सलाम साथियों, आपको मालूम है कल से हमारा प्रोटेस्ट जो चला हुआ है। कल भी हमारे मीडिया के बंधु आए थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। आज प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है, लेकिन कंपनी का इसमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव रवैया हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। जो हमारे डिमांडें हैं, साथियों को सबको मालूम है, कल मीडिया बंधु आए थे, उनको भी हमने बताई थी। बड़ी डिमांडें हमारी कुछ नहीं है, जो हमारा हक है खाली वही। हमारे कंपनी के साथ बैठ के भी बात हुई, लेटर भी हमने उनको दिए, लेकिन फिर भी कंपनी इस चीज को सुनने में बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिल्कुल आनाकानी कर रही है। देखो, उसके बाद कल का एक दिन का प्रोटेस्ट था, हल्की सी बातचीत हुई हमारी कंपनी से, लेकिन कंपनी फिर वही लारा लप्पे वाले काम कर रही है, झांसा देने वाला काम कर रही है कि आप काम में जाइए, आपका जो मसला है हम उसको पूरा कर देंगे। इनका मसला जो हम इनको बताते हैं, ऐसी बातें करते करते इनको हमारे को कम से कम 1 साल ही हो गया लारे लप्पे लगाते हुए। हम इनके भरोसे चलते रहे 1 साल। इनके जो हमने प्रोग्रेस दी है सबको मालूम है, मैनेजमेंट को मालूम है, जो डेली रिपोर्ट एचओ में देते हैं इनको मालूम है ये वर्कर कितनी प्रोग्रेस दे रहा है। प्रोग्रेस देखो साथियों, 6-7 महीने के काम की आप प्रोग्रेस देख लो, कैसा इधर का सिचुएशन थी पहले और आज वही रोड जो ये कंपनी बना रही है उस रोड की हालात देखो कैसा बन चुका है। 6-7 महीने की प्रोग्रेस कौन बना रहा है? आप लोग बना रहे हैं, वर्कर बना रहा है सब चीजें। लेकिन जब इस चीज को वर्कर जो परेशान हो जा रहा है, जो अपनी मांगों की इनको कंपनी के सामने रखने के लिए, तब कंपनी के जो कान है, जो मैनेजमेंट बैरी बैठी हुई है, उनके कान बिल्कुल बैरे हो जा रहे हैं। हमारी डिमांडे, एक दिन का प्रोटेस्ट हुआ, इन्होंने लेटर चिपका दिया। इसी लेटर को जो हमने कंपनी को दिया है, इसी लेटर का उत्तर कल हमने इनको बोला, जैसे आप रबली मुंह से बोल रहे हैं कि आपका काम ही हो जाएगा, हमने इनको बोला आप सर लिख के एक बार दे दीजिए, हम अपने काम में चले जाते हैं। लेकिन लिख के देने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हम लिख के नहीं देंगे। जब आपको देना है तो आपको लिख के देने में क्या दिक्कत है? जब हम लिख के आपको लेटर दे सकते हैं तो आप हमारी मांगे मान सकते हैं, तो आपको लिख के देने में क्या दिक्कत है? लेकिन उस चीज को करने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं करना है। तो इसका मतलब कंपनी तानाशाही कर रही है। हमारी कोई बड़ी डिमांडें नहीं है, जो हमारी जायज डिमांडें हैं। और इसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये 5-6 बंदे हैं और जो खाली हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। क्या 5-6 बंदों का काम है ये? काम किसने बंद किया हुआ है? ये सब वर्कर ने बंद किया हुआ है कि 5-6 बंदों ने काम बंद किया हुआ है? कंपनी सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है ये? तो ये सब चीजें हैं साथियों। बाकी पैसे बंधुओं को कल आप ही आए थे ना, लेटर हमने आज दिन तक इनको कम से कम इनको हमने 10 से 12 लेटर हम इनको दे चुके हैं। कुछ इन्होंने रिसीव किए, कुछ इन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया कि हम लेटर आपका नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमने इनको लेटर दिए उनका आज दिन तक इन्होंने एक भी मसला सोल्व नहीं किया। इनको मालूम नहीं है कि जब वर्कर की यूनिटी एकदम इकट्ठी हो जाती है, जो वर्कर अपने हक की लड़ाई लड़ता है और आपकी प्रोग्रेस देने के लिए पीछे नहीं हटता है, तो वर्कर कुछ भी कर सकता है। अगर वर्कर इधर बैठा हुआ है तो मैनेजमेंट किसके लिए बैठी हुई है इधर? जब वर्कर की जो हमारी समस्या है वो ही नहीं हमारी पूरी होगी तो मैनेजमेंट किस लिए बैठी हुई है? अब सोचने की बातें हैं। अब रबली देखो, हमने से बातें की, साल होता आ गया इधर, हमने इनके जवानी बातें की मुंह से, जैसे जीएम से कर ली, पीएम से कर ली। अभी पीछे जीएम से बात हुई हमारी, जो पहले वाले जीएम थे इधर, उनसे बात हुई, लेकिन वो अभी सुनते में आया कि यहां से ट्रांसफर हो गए। अभी नए जीएम आए इधर कोई, ठीक है।
तो बात कहने की यही है, इनकी ट्रांसफर होती रहेगी। जब नए आएंगे तो बोलेंगे देखो हमारे को इस चीज का पता नहीं है, आप काम में जाइए और हम आपका मसला हल कर देंगे। यदि अगर यार ये लोग हमारे को लिख के दे देंगे तो दूसरे जो पीएम या जीएम आएंगे तो हम उनको बिठा सकते हैं कि जो पुराने वाले थे हमको बात हुई है और ये आप इसको अपने संज्ञान में लाइए चीजों को। ये होता है रिटर्न के लिए, लेकिन इस चीज को कंपनी बिल्कुल भी आनाकानी कर रही है। बाकी कंपनी अपनी तानाशाही में उतर रही है, आपने घबराना नहीं है। हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रोटेस्ट है, हमारा एक कर्तव्य है। हम अपनी मांगे मनवाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, कोई हमारी ज़्यादा बड़ी डिमांडें नहीं है। एक है हमारा मिनिमम वेज का, जो हमारे को गवर्नमेंट दे रही है। मिनिमम वेज होता है हमारा गवर्नमेंट लागू करती है। जब इसका नोटिफिकेशन लेबर कमीशनर ने निकाल दिया है कि वर्कर की इतनी दिहाड़ी होना चाहिए, तो इसमें कंपनी को क्या दिक्कत है देने के लिए? मिनिमम वेज जो सरकार ने लागू कर दिया है कि आप कितनी दिहाड़ी होना चाहिए, लेबर कमीशनर ने नोटिफिकेशन निकाल दी है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कंपनी को लगाने में क्या प्रॉब्लम है? इसमें बात तो कर सकती है। बात करने के लिए कंपनी में क्या दिक्कत हो रही है? कंपनी को क्या दिक्कत है? मैनेजमेंट क्यों नहीं बात कर रही है इस चीज में? हमारा यही है। दूसरा है प्रोजेक्ट में साथियों हर एक ट्रेड का आदमी होता है, यूएसडब्ल्यू से लेकर एचएसडब्ल्यू तक, लेकिन ट्रेड बाय ट्रेड जो इन्होंने पेमेंट हमारी लगाई हुई है कि जो हमारे वर्कर है वो एचएसडब्ल्यू में भी आते हैं, हाई स्किल्ड में आते हैं। आज दिन तक किसी को हाई स्किल्ड लगा इधर? जो बड़ी बड़ी मशीनरी चला रहे हैं इधर लगा किसी को? किसी को नहीं लगा हुआ है। कंपनी बोलती है कि हमारे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है। जो बड़ी बड़ी इधर मशीनरी चला रहे हैं वो कौन से बंदे हैं? वो तो वर्कर है, वो तो कंपनी में काम कर रहा है, उसका ट्रेड कौन लगाएगा? ठीक है, एक हमारा ये मुद्दा है एसडब्ल्यू से इसका ट्रेड का। दूसरा है साथियों, देखो सर्दी के टाइम आए हुए सबको मालूम है, कुछ बंदों को इन्होंने जैकेटें दी, कुछ को नहीं दी। 25-30% वर्कर को हमारी जैकेटें दी हुई इन्होंने। हमारा 70% जो वर्कर है अभी बचा हुआ है। ठीक हो, देखो पहले भी हम लेकिन जब पहले जैकेटें डालते थे, नहीं देंगे तो भी हम डालेंगे। लेकिन कंपनी में काम करने का मतलब क्या है? कंपनी किसको बोलते हैं? कंपनी का ये कर्तव्य है कि वर्कर का कोई बाल बांका ना हो, वर्कर को कोई दिक्कत ना हो, वर्कर को कोई परेशानी ना हो। इसलिए कंपनी जो होती है एक्स्ट्रा ईपीएफ का सर साथियों ऐसा है, आपको इधर काम करते करते 1 साल हो गया। प्रेस वाले बंधुओं से हमारी यही अपील रहेगी, इस मुद्दे को जरा गौर से उछालें। ईपीएफ का देखो साथियों 1 साल वर्कर को हमारे इधर होता आ गया। ये कौन है यार? इनको थोड़ा इधर बोलो, सुनो या तो साइड में चले जाओ। ईपीएफ का सर साथियों ऐसा है, 1 साल जिनको बंदे को ज्वाइनिंग किए हुए अभी तक उनको जो हमारा एक ईपीएफ का नंबर रहता है, यूएनए नंबर जिसको बोलते हैं, फिर ये कंपनी बोलती है कि हम वर्कर को सब कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रॉब्लम में है वो छोटे मोटे मुद्दे तो बहुत है। इतना वर्कर हमारा काम कर रहा है, सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, हमने कंपनी को बोला कि एक इधर रेस्ट रूम बना दो, लेकिन कंपनी उसके लिए राजी नहीं। देखो कितनी शर्म की बात है। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं सर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, लेकिन बहुत शर्म की बात है। ये कंपनी को भी इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैनेजमेंट अच्छी रहेगी तो उनको शर्म ना होना चाहिए। जो हमारे मुद्दे इनको तुरंत उनको मानना चाहिए। इतना वर्कर हमारा इधर काम कर रहा है, एक वर्कशॉप है हमारी इधर, तो अब जो वर्कशॉप में हमारे लेबर, हमारे मिस्त्री, उनका भी स्टाफ, मैनेजमेंट इधर वर्कशॉप में रहती है, उधर देखना कि पानी पीने का तक इनका सुविधा नहीं है। बहुत शर्म की बात है, एक पानी पीने की सुविधा, इतना वर्कर है इधर, कितना कैंप है ये, एक पानी पीने की तो सुविधा नहीं है। आदमी को प्यास लगती है, पानी पीने कहा जाएगा? ऊपर नोटी जाएगा कि राजबाग जाएगा पानी पीने? एक डब्बा रखा उन्होंने 5 लीटर का, अभी भी रखा होगा। बहुत शर्म की बात है ये।
क्या कंपनी तो इस पे फैसिलिटी नहीं दे सकती? पीने का पानी इतनी बड़ा प्लांट है, नीचे प्लांट में जाइए, उधर पीने की कोई सुविधा नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, खाने की देखो क्या प्रॉब्लम है। देखो साथियों, समस्या बहुत है, ये सब